नमस्कार दोस्तों, जी की सफारी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए आज फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्न लाया हूँ। आज मैं आपके सामने 20 प्रश्न लाया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर। तो ये 20 प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ईज़ी हैं और आपको आने ही चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके लोग दोस्तों और संबंधियों को भी मालूम पड़े इसके बारे में। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन माने जाते हैं? पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? और इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। और जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे हिंदुस्तान, तब गोपाल कृष्ण गोखले उनको वहाँ लेने गए थे और इनके दोनों के बीच में एक गुरु और शिष्य का रिश्ता था। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को बहुत ही सम्मान और आदर भी देते थे। वर्धा आश्रम कहाँ है? इसका उत्तर है वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में है। वर्धा एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, ये नागपुर के बहुत नज़दीक है। तो वर्धा जो आश्रम है ये वर्धा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वर्धा शहर वाले डिस्ट्रिक्ट में आता है। और वर्धा जो है ये महाराष्ट्र में है और ये बहुत नज़दीक है नागपुर के, यानी कि महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में वर्धा आश्रम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को अधरंगा फ़कीर किसने कहा था? गांधी जी को अदरंगा अधरंगा फ़कीर कहने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं, कोई अंग्रेज़ी हो सकता है, करेक्ट? हिंदुस्तानी उनको सम्मान देते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे। तो अधरंगा फ़कीर कहने वाला जो आदमी होगा, वो तो अंग्रेज़ ही होगा। यानी लॉर्ड माउंटबेटन हो सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग हो सकते हैं और विंस्टन चर्चिल हो सकते हैं। सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अधरंगा फ़कीर कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये बहुत बाद में आए थे, गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे, ये गांधी जी के कार्यकाल के बहुत पहले आए थे, तो लॉर्ड कैनिंग का तो कोई चांस ही नहीं बनता महात्मा गांधी को तिरंगा फकीर कहने का। तो इसलिए इसका उत्तर है विंस्टन चर्चिल। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? दोस्तों आपको पता होगा शायद कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था वह गुजरात में हुआ था और गांधी जी की जो 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 मदर टंग थी, जो मातृभाषा थी वो गुजराती थी। इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है वो गुजराती में लिखी थी। इसका सही उत्तर है सी, गुजराती। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? दोस्तों अगर ये देखोगे तो जितने भी आंदोलन है, जैसे असहयोग आंदोलन हम कहते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये गांधी जी ने शुरू किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी गांधी जी ने शुरू किया था। यानी गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू नहीं किया था वो है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है ये बंगाल के विभाजन 1905 1906 के दौरान स्टार्ट हुआ था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। और इस आंदोलन को शुरू करने में दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, इन सब का बड़ा ही योगदान था, कांग्रेस का बड़ा योगदान था उस टाइम पे। और इसलिए स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था तब महात्मा गांधी हिंदुस्तान में थे ही नहीं, वो अफ्रीका में थे। छठवां प्रश्न है महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? साबरमती आश्रम दोस्तों आपको पता होगा ये अहमदाबाद में आता है। अहमदाबाद गुजरात का शहर है और अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कहता है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने पहली बार संबोधित किया था? तो हम सब गांधी जी को राष्ट्र फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन पहली बार ये संबोधन किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जब ये संबोधन दिया था तो वो सिंगापुर में थे। तो सिंगापुर से उन्होंने महात्मा गांधी को ऑल इंडिया रेडियो पर कहा था कि आप देश के राष्ट्रपिता हैं। तो बी इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जाहिर सी बात है, चूंकि हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 1869 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था, गुजरात का एक शहर है। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से किस गोलमेज जो है सम्मेलन, वो उसे कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बार बार चर्चा होती है। ये 1929 में शुरू हुई थी, 1929 1930 में, फिर 1931, ऐसा करके ये चलता रहा था। आगे पीछे हो सकता है एक दो साल, लेकिन 1929-30 तो साइमन कमीशन जब आया था हिंदुस्तान में, तो साइमन कमीशन के तुरंत बाद गोलमेज
सम्मेलन हुआ था। तो साइमन कमीशन जो आया था उससे लोग काफ़ी संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आयोजन किया गया था ताकि अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में कुछ समझौता हो सके। तो निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। पहले में नहीं गए थे और तीसरे में भी नहीं गए थे। ठीक है, इसका उत्तर है बी। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे, यानी रशियन नॉवेलिस्ट थे, और वो उनके जो विचार थे, गांधी जी के विचार काफ़ी उनसे मैच होते थे। तो लियो टॉल्स्टॉय ने अपने अपने किताबों द्वारा गांधी जी को काफ़ी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था, और गांधी जी और टॉल्स्टॉय काफ़ी हद तक चिट्ठियों द्वारा एक दूसरे के टच में भी रहा करते थे। तो उन्होंने अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म भी खोला था महात्मा गांधी जी ने। तो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय, जो कि एक रशियन लेखक थे। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है, गांधी जी ने 1930 दांडी यात्रा किसके खिलाफ आयोजन किया था? और जाहिर सी बात है अंग्रेजों के खिलाफ ही था, लेकिन उसका पर्पस क्या था, उसका मकसद क्या था? वो नमक पर कर लगाने के खिलाफ था। तो जो हमारे यहाँ पर सॉल्ट पर टैक्स होता था, वो अंग्रेज लगाते थे। सॉल्ट, एक नमक जो है एक बहुत ही ज़रूरी सामग्री होती है हमारे रोज़ के खान पान में, उस पर टैक्स लगाया करते थे अंग्रेज। तो गांधी जी ने कहा कि ये अन्याय है, और उसके खिलाफ उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी, और इसलिए इसका सही उत्तर है सी, नमक पर कर लगाने के खिलाफ। महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और 1915 के बाद में वो भारत की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गए थे। और 1915 में ही मैंने कहा था आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले उनको बम्बई गए थे स्वागत करने के लिए उनका। और जब वो आए हिंदुस्तान, वो पहले से ही बहुत मशहूर थे। उनके जो अफ्रीका में उन्होंने जो भी किया था, अंग्रेज़ वहाँ पर जो भी उनका अत्याचार हो रहे थे हिंदुस्तानियों के खिलाफ, जो भी चीज़ उन्होंने की थी अफ्रीका में, उसकी चर्चा पहले से ही हिंदुस्तान में हो चुकी थी। तो 1915 में ऑलरेडी वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सज़ा कितनी थी? 6 महीने की थी। जब भारत में पहली बार महात्मा गांधी को कारावास हुआ था, तो उसकी जो अवधि थी, वो 6 महीने की थी। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार किसने पुकारा था? रवींद्रनाथ टैगोर ने। तो दोस्तों याद रखो कि महात्मा गांधी को महात्मा रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था, बंगाली थे, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, वो भी बंगाली थे। तो ये बहुत ही एक तरह से मतलब रोचक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। तो रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार पुकारा था। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? जाहिर सी बात है कि चूंकि रवींद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो रवींद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी। तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर अगर हम कहते हैं उनको आज, तो ये जो गुरुदेव शब्द है, ये महात्मा गांधी जी ने टाइटल दिया था रवींद्रनाथ टैगोर को। तो इसका उत्तर है बी। गांधी जी ने हिंद स्वराज की प्रकाशन कब किया? हिंद स्वराज का प्रकाशन जो है 1908 में शुरू किया गया था। कुछ लोग कहते हैं 1909। तो 1908 1909 आपको दोनों डेट मिल जाएंगे, लेकिन हिंद स्वराज का जो प्रकाशन है, ये महात्मा गांधी ने 1908-9 में किया था। ठीक है, इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये कहता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च तो 1930 में शुरू किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट ये 12 मार्च को हुआ था। याद रखो डेट, 12 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्च में ही, मार्च के महीने में ही 24 मार्च को आपको पता होगा, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी लगी थी। ठीक है, तो मार्च बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था, और 24 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगी थी। 18वां क्वेश्चन, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम जो इंग्लिश में है, वो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये बहुत मशहूर है अंग्रेजी में, और हिंदी में इसका जो किताब का नाम है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसका उत्तर सी हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। ये कहता है कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों आधुनिक गांधी के रूप में बाबा आमटे को जाना जाता है। बाबा आमटे महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवक हैं, और बाबा आमटे जी को हम आधुनिक गांधी के के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे 20 प्रश्न, 19 प्रश्न, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको औरों को भी बताइए।
ताकि हमारा चैनल के बारे में लोगों को मालूम पड़े और इस पे हम और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपको डालते जाएँगे।